very good morning to my dear students. Students, today I am interacting with the students of class 7 and the subject science. Dear students, today our topic from chapter natural resources, the water. बच्चों, नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? वाटर में जाने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्स आप किसको कहेंगे? रिसोर्स आप किसी भी चीज को कहेंगे, किसी भी सब्सटेंस को कहेंगे जो आपकी जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसकी एक इंपॉर्टेंस है, उसको आप अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, वो लाइफ को सपोर्ट करता है। और नेचुरल रिसोर्सेज दोनों हो सकते हैं, ये लिविंग भी हैं, नॉन लिविंग भी हैं। जैसे आप वाटर की बात करेंगे, a non-living resource, a non-living natural resource, but the whole process of life depends on water. उसके बाद आगे चलेंगे, आप प्लांट्स को ले लेंगे, ग्रीन प्लांट्स, they are living resource, and this natural resource, the total life dependence on this earth, on this planet, is because of these green plants, which provide us fresh air in the form of oxygen to animals, and carbon dioxide uses to manufacture, to prepare, to synthesize food. So green plants as living resource supports life by all means, providing food, providing fresh air. Without air we cannot live more than 2.5 minutes. Without food we cannot survive more than a month, 40 days approximately. In causing rain, the green plants play an important role. So while as we are talking of water, this all is possible because of these green plants. और बच्चों, लिविंग और नॉन लिविंग की जहां तक हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज में से, ये रिसोर्स हमारी जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, हमारी जिंदगी के एक हिस्सा हैं, इनके बगैर हमारी जिंदगी मुमकिन नहीं है। आप वाटर की बात करेंगे तो पानी के बगैर आदमी एक हफ्ते से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता है, ये एक नॉन लिविंग रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। उसके बाद हम ग्रीन प्लांट्स की बात करेंगे, हवा के बगैर 2 से 2.5 मिनट से ज्यादा आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। और ये ग्रीन प्लांट्स हमारे लिए फूड भी सिंथेसाइज करते हैं, हमें एयर भी प्रोवाइड करते हैं, और साथ में रेन को कॉज करने में इनका एक अहम रोल है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो इस तरीके से बच्चों, ये नेचुरल रिसोर्स हैं जिनके बगैर हमारी जिंदगी मुमकिन नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों, फॉसिल फ्यूल्स की बात करेंगे। फॉसिल फ्यूल्स और द नॉन लिविंग रिसोर्सेज, नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज, और ये रिसोर्सेज जो हैं इनका भी बहुत बड़ा दखल है हमारी जिंदगी के अंदर, जो आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। फॉसिल फ्यूल्स में आप नेचुरल गैस की बात करें, आप पेट्रोलियम की बात करें, आप कोल की बात करें। आगे चलें बच्चों, मिनरल डिपॉजिट्स की बात करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ व्हिच वी आर डीलिंग, जिसके ऊपर हमारी लाइफ की डिपेंडेंस है। तो ये सारी चीजें जो हैं इनको हम रिसोर्सेज कहेंगे, रिसोर्सेज व्हिच प्रोवाइड अ सोर्स टू सपोर्ट देयर लाइफ। और ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इन तमाम नेचुरल रिसोर्सेज को हम 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग में आएगा बच्चों ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑल अदर क्रिएचर्स, जिसमें बर्ड्स आएंगे, ठीक है, या फॉर एग्जांपल हम कहेंगे इंसेक्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल मैं आपको बताऊंगा, हनी बी, शहद की मक्खी, ये हनी प्रोवाइड करती है, इंसेक्ट ग्रुप में आएगी। फिश जो पानी में रहती है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, ठीक है, उसको हम खाते हैं। तो बच्चों, ये नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो लिविंग ग्रुप में आएंगे। फिर आगे चलते हैं नॉन लिविंग ग्रुप में। नॉन लिविंग ग्रुप में बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, फॉसिल फ्यूल्स आएंगे। जैसे बच्चों
मिनरल डिपॉजिट्स आएंगे, जैसे वाटर है, सॉइल है, ये नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज हैं. बट whether living or non-living, they have a great importance in our life. They support the life. They play an important role in our daily life because we depend on these resources for different purposes. So one of these important resources is water, which we are going to discuss in this chapter, and we have to deal this water, the most important natural resource in this chapter. और इसी वाटर के बारे में पढ़ना है बच्चों. इस वाटर है क्या, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी अवेलेबिलिटी क्या है, इसके डिफरेंट सोर्सेस क्या हैं, ये इसका ये जो वाटर साइकिल है ये किस तरीके से है, ठीक है, फ्रेश वाटर की परसेंटेज क्या है और जो सॉल्टी वाटर है ये कितना है, ये तमाम डिटेल्स आपको इस चैप्टर में मिलेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. और इसमें साथ में बच्चों ये भी हम सीख जाएंगे कि हाउ टू कंजर्व वाटर. अगर वाटर इतना कम है फ्रेश वाटर तो इसको हमें कंजर्व कैसे किया जा सकता है, इसको हम कैसे अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इसको वाटर को कंजर्व करने में, वाटर को बचाने में. ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम आएंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है. जैसा मैंने आपके साथ डिस्कस किया, नेचुरल रिसोर्सेज आर बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन नॉन लिविंग, जो मैंने आपको अभी बताया. द लिविंग रिसोर्सेज इंक्लूड फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ एंड अदर क्रिएचर्स. जो लिविंग रिसोर्स हैं इसमें फॉरेस्ट्स आएंगे बच्चों, जंगलात, ग्रीन प्लांट्स, जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, वाइल्ड लाइफ, ठीक है. इसी तरीके से इसमें अदर क्रिएचर्स फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है. और बच्चों द नॉन लिविंग रिसोर्सेज आर वाटर, सॉइल, मिनरल डिपॉजिट्स एक्स्ट्रा. जो नॉन लिविंग रिसोर्स है उसमें वाटर है, उसमें मिनरल रिसोर्सेज हैं, उसमें सॉइल है, ये होगी नॉन लिविंग रिसोर्सेज. सम of these natural resources are renewable resources such as forests, wildlife, water, etc., while as fossil fuels, mineral deposits, etc., or non-renewable natural resources. आज इन नेचुरल रिसोर्सेज में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल आप किसको कहेंगे? रिन्यूएबल उन रिसोर्सेज को कहेंगे जिनको जो अनलिमिटेड हो, जो खत्म ना होने वाले, जिनकी कोई लिमिट ना हो. आप इनको यूज करेंगे, आप यूज करिए, लेकिन ये रिन्यू हो सकते हैं, ये दोबारा पैदा हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम वाटर की बात करेंगे, जमीन के ऊपर पानी अगर कोई सीजनल इसमें कोई स्कार्सिटी आ जाती है, सीजनल थोड़ा डाउनफॉल इसमें आ जाता है इसकी अवेलेबिलिटी में, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम जो दोबारा रेनफॉल होता है फिर इसकी वाटर की लेवल बराबर हो जाती है. थोड़ा टेम्परेचर राइज अप हो जाता है, ग्लेशियर्स से मेल्ट होने की वजह से वाटर की लेवल अप हो जाती है. यही वाटर वेपर्स दोबारा एयर में चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में कंडेंसेट होने के बाद वाटर साइकिल जो होता है, और उस वाटर साइकिल्स के दौरान कंडेंसेट होने के बाद हेल, स्नो, हेलस्टोन्स, स्नो की सूरत में, रेन की सूरत में दोबारा जमीन पर फॉल हो जाते हैं और दोबारा जमीन के सरफेस को कवर करते हैं इन फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर, इन द फॉर्म ऑफ आइस एट ग्लेशियर्स या फिर ग्राउंड वाटर. बच्चों वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे हम. वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है, कंजर्व किया जा सकता है. दैट्स व्हाई दिस वाइल्ड लाइफ इज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. फॉरेस्ट की बात अब करेंगे, फॉरेस्ट की डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी, लेकिन साथ में हम न्यू प्लांटेशन करते रहेंगे, प्लांटेशन ड्राइव चलाते रहेंगे, प्लांटेशन कैंपेन करते रहेंगे. दैट मीन्स ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है. और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स मीन्स सच एज जिसमें इंसान का कोई भी एफर्ट काम ना आ जाए. फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स की बात हम करेंगे, नेचुरल गैस की, कोल की, पेट्रोलियम की. Once these all natural resources will exhaust, they will come to end, और उसके बाद हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं होगा कि हम दोबारा इन नेचुरल रिसोर्सेज को बना सकें, इनको रिन्यू कर सकें, इनकी प्रिपरेशन में कोई किसी किस्म का कोई एफर्ट हम कर सकें. जब हम इनको नहीं बना सकते, दैट मीन्स दीज आर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो बच्चों
अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, जो है वाटर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज दैट प्लेस इन इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. When these all living things will not get water, soon these all will die. So water is one of the most important natural resources that supports life on this planet. अब हम वाटर की तरफ चलते हैं. वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स एंड इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ. ये बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो क्या करता है, एसेंशियल है, अहम है. किसके लिए? फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ. लाइफ को, जिंदगी को सस्टेन रखने में, लाइफ को सस्टेन रखने में. इट इज एन इंपॉर्टेंट मीडियम फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस एंड एक्ट्स एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ये एक मीडियम है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट मीडियम है जो लाइफ के तमाम प्रोसेसेस इसके ऊपर डिपेंड करते हैं. ऑल द लाइफ प्रोसेसेस डिपेंड ऑन वाटर और acts as a universal solvent. Universal solvent हम इसको क्यों कहेंगे? Because water has the capacity, water has the features and characteristics that it can dissolve all other solvents in it. ठीक है? अगर इसमें हर कोई चीज डिसॉल्व हो जाती है, हम कहेंगे ये सॉल्वेंट है. जो डिसॉल्व होने वाले प्रोडक्ट है, सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं सॉल्यूट. और जब ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिक्स अप हो जाएं, डिसॉल्व होकर के सॉल्यूट इसमें सॉल्वेंट में, इसको हम कहते हैं बाद में सॉल्यूशन. सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन. ठीक बच्चों? सॉल्वेंट, water is common substance on earth. It falls as rain and forms rivers, lakes and oceans. It is essential for both plants and animals. All these will die soon if they don't get water. Water is a tasteless and colorless liquid formed when hydrogen burns in and oxygen. Chemically, it is oxide of hydrogen and has formula H2O. बच्चों देखो, यहाँ से हम बात करेंगे. What is a common substance on earth? जमीन पे पानी जो है एक कॉमन सब्सटेंस है, हर जगह पे जमीन पे आपको मिलेगा. एज वाटर कवर्स 97% ऑफ अर्थ. 70% of earth is covered by water, and out of this 70% cover of earth, 97% of water is in the form of oceans that covers the earth, and that water is not fit for use. That is salty water, and rest 3%, out of these 3%, 2% of water covers the earth in the form of glaciers and ice sheets, and rest only 1% water is in the form of lakes, rivers and streams, ponds, that is available to us every time for use. तो बच्चों, it is essential for both plants and animals. All these will die soon if they don't get water. Plants और animals दोनों के लिए water एक बहुत important resource है, और ये तमाम चीजें मर जाएंगी अगर इनको पानी नहीं मिलेगा. Water is a tasteless and colorless liquid. Pure water का कोई कलर नहीं है, कोई इसका टेस्ट नहीं है. When we feel any kind of taste in water, that means water is not pure. It has a mixture of any substance. When the water has some color, that means water is not pure. That means water, either water is polluted or it has any edible mixture. तो बच्चों, प्योर वाटर जो है, साफ पानी जो है, उसको कोई कलर भी नहीं है, उसको कोई टेस्ट भी नहीं है. When hydrogen burns in air, that is oxygen, chemically it is oxide of hydrogen and has formula H2O. How water, this liquid is formed? This liquid is formed when hydrogen burns in air with oxygen. Air means oxygen. When hydrogen burns in oxygen, this liquid is formed. Chemically, it is an oxide of hydrogen, and the formula of water is H2O. That means 2
atoms of hydrogen and one oxygen, and hydrogen and oxygen will mix up, they form water. That's why hydrogen burns in oxygen and it forms water. So it is chemically a oxide of hydrogen, and formula of water is H2O. So this all is about water. इससे आगे बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, और different sources where from we get water और वाटर साइकिल. ये दो तीन छोटे छोटे सब टॉपिक जो हैं ये कल के हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे.